दोस्तों 23 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितनी दोस्तों आपके पास में ताकत है उतनी ताकत से तैयारी करना, क्योंकि लाइफ में आपके मन में मलाल नहीं होना चाहिए कि काश उस समय मैंने ताकत लगा ली होती तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। याद रखिए आपके अंदर असीम पोटेंशियल है, पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करके तैयारी करिए, 101% सिलेक्शन होगा। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो बना है अपॉइंटमेंट को लेकर। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय वायुसेना के अगले वायुसेना प्रमुख कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो आप जैसा कि जानते होंगे अभी तक जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे उनका नाम था RKS भदौरिया, ठीक है। लेकिन अभी इनका सितंबर 30 को ये रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद में विवेक राम चौधरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। RKS भदौरिया के रिटायरमेंट 30 सितंबर को रिटायरमेंट होने के बाद में विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख बना दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर के बाद में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वायुसेना वाले उसमें आप विवेक राम चौधरी ही आंसर करना, RKS भदौरिया आंसर नहीं करना। आगे चलते हैं। इसमें आप विवेक राम चौधरी का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जितनी भी बातें मैं बोलता हूं सारे पॉइंट्स आपको PDF में लिखे हुए भी मिलेंगे। RKS भदौरिया को 30 सितंबर को रिटायर कर दिया जाएगा। अगर हम भारतीय वायुसेना के बारे में समझें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा विश्व राइनो दिवस, वर्ल्ड राइनो डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसके ऑप्शंस मैंने नीचे लिख रखे हैं, 21 सितंबर, 22, 23 या फिर 24 सितंबर। थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन और ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर साल 22 सितंबर को, हर साल 22 सितंबर को राइनो डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड राइनो डे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें कि राइनो की जो 5 स्पीसीज होती हैं उसके बारे में भी इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं। हमारा 23 सितंबर का अगला शानदार क्वेश्चन बना है अवार्ड्स को लेकर। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ठीक है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा SV सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में ये जो नर्स जो होती हैं उसके क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से SV सरस्वती को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे बाकी के जो ऑप्शंस लिखे हैं मैंने, जैसे कि अलेजेंद्रो प्रीतो, नमिता गोखले, शैलेंद्र सिंह, ये सब भी नाम अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे थे, तो इन नामों को भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला वाला बताया, SV सरस्वती को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। इसके बाद में हमने दूसरा नाम देखा था अलेजेंद्रो प्रीतो, ये आप देख सकते हैं अलेजेंद्रो पीत्रो। तो अलेजेंद्रो प्रीतो जो हैं इनको हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर अवार्ड ऑफ द ईयर दिया गया था। इनका नाम ऑप्शंस में इस वजह से रखा क्योंकि रिसेंट में इनको अवार्ड दिया गया था, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए नाम रखा गया है। इसके बाद में अभी हाल ही में नमिता गोखले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी। तीसरा ऑप्शन था हमारा नमिता गोखले। तो नमिता गोखले कौन है? इनको अभी हाल ही में 7वें यामीन हजारिका विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड हाल ही में प्रदान किया गया था। उसके बाद में चौथा ऑप्शन था हमारा शैलेंद्र सिंह। तो शैलेंद्र सिंह कौन है? शैलेंद्र सिंह को हाल ही में बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार शैलेंद्र सिंह को दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है।
जाते जाते आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि जो ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, ये नर्सिंग, ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा पिछले साल एसएससी में, पिछले साल एसएससी के एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ये किससे संबंधित है। तो ये नर्सों को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जो कि इस बार अभी हाल ही में दिया गया है। अब दोस्तों पूरे जोर के साथ में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अगला शानदार क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। याद रखना, जितना तुम्हारे साथ में पेशेंस होगा तुम्हारे पास में, उतने ही ज़्यादा सक्सेस के पास में जाओगे। तो क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अपॉइंट किया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था ये वाला पोस्ट जो है। राजीव अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव अग्रवाल। तो राजीव अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को हम कर देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके पहले जो पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर थे उनको अभी साउथ में एक डिस्प्यूट हो गया था, जिसमें कि फेसबुक ने कुछ लोगों के भाषण को हटा दिया था वेबसाइट से, जिसके चलते बहुत ज़्यादा उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद से राजीव अग्रवाल को इस पोस्ट पर बिठाया गया है। अब इसमें देखो बाकी जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि इंदु मल्होत्रा, अमित सक्सेना, अलका नांगिया अरोरा, ये सब भी आपको सुने हुए लग रहे होंगे। तो ये सब कौन है, इनके बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप राजीव अग्रवाल का फ़ोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में फेसबुक इंडिया का इस पद पर बिठाया गया है। अब हम लोग बाकी के नाम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो पहला नाम हो गया राजीव अग्रवाल, ये बने हैं फेसबुक के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसके बाद में नाम आता है ऑप्शन बी में, हमने ऊपर नाम लिखा था अलका नांगिया अरोरा। तो ये जो अलका नांगिया अरोरा कौन है, इनको हाल ही में NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। एक और तीसरा ऑप्शन हमने लिखा था अमित सक्सेना। तो अमित सक्सेना को RBI के इनोवेशन हब में CTO बनाया गया है। इसके बाद में हमने नाम यूज़ किया था इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा को DDCA में लोकपाल बनाया गया है, DDCA में इसको लोकपाल बनाया गया है। तो चारों नाम आपने अच्छे से देख लिए, गलती होने के चांसेस नहीं है। और बस याद रखिए, यही सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कुछ भी अलग से नहीं पूछता है। सिर्फ इतना करते गए, मैं चैलेंज के साथ लेता हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका। अब फेसबुक के बारे में, फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। इसके CEO का नाम है मार्क जुकरबर्ग और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से गले में थोड़ी सी अभी खराश सी चल रही है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गर्म पानी ही इस मौसम में पिए क्योंकि मौसम थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन बनेगा वर्ष 2021 का जो इंटरनेशनल यंग इको हीरो, ठीक है, के रूप में किसे नामित किया गया है। तो 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयान, इसका आंसर हो जाएगा अयान संकटा, अयान संकटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अयान संकटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अयान संकटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अयान संकटा का फ़ोटो देख सकते हैं, जिसको हाल ही में इसके लिए नामित किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के 9वें स्थायी सदस्य राज्य के रूप में किस देश को मंजूरी प्रदान करी गई है। तो आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा कि ये जो संगठन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन SCO के नाम में जिसको हम लोग जानते हैं, इसका परमानेंट मेंबर ईरान नहीं था, क्यों, पहले ये ऑब्जर्वर देशों में से था, इसको ऑब्जर्वर देशों में रखा गया था और हाल ही में इसको SCO का नवा परमानेंट मेंबर राज्य घोषित कर दिया गया है। तो घुमा फिरा कर भी पूछे कि SCO का नवा
परमानेंट राज्य कौन सा बना है, तो भी आंसर हो जाएगा ईरान को बनाया गया है। अगर देखा जाए तो पिछले 15 वर्षों से इसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ था। ठीक है, तो ईरान जो है संगठन का नवा मुख्य सदस्य होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा FSSAI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 और 21 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है। तो हाल ही में एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया है FSSAI की तरफ से, फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए, छोटे राज्य, बड़े राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर पूछे कि छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में आप देख सकते हैं छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। बड़े राज्यों में बात करें तो बड़े राज्यों में अलग से क्वेश्चन बनेगा, तो गुजरात आंसर हो जाएगा। अगर आपसे घुमा फिरा कर पूछे कि बताओ केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से 3 राज्य हैं, तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर आता है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि किस पर्वतारोही ने 2 चोटियों को फतह करने वाले सबसे तेज भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। तो 2 बड़ी बड़ी चोटियों को स्केल करने वाली यानी कि फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है गीता समोता। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गीता समोता ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता समोता इज़ द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं गीता समोता का फ़ोटो, जिन्होंने 2 बड़ी चोटियों को फतह कर लिया है। और ये CISF की एक ऑफिसर हैं जिन्होंने 2 चोटियों को फतह किया है। एक अफ्रीका में स्थित है और दूसरी आपकी रसिया में स्थित है। अफ्रीका और रशिया में स्थित 2 चोटियों को फतह किया है। इसमें दोनों चोटियों का नाम आप देख लीजिए, माउंट एल्ब्रस और दूसरी है किलीमंजारो। इन दोनों चोटियों को फतह किया है। जो माउंट किलीमंजारो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तंजानिया में स्थित है। और ये जो माउंट एल्ब्रस है ये आपका कहाँ पर, ये रूस में स्थित है, ये रसिया में स्थित है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। माउंट एल्ब्रस की जो हाइट है ये है 5642 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो उत्तर प्रदेश ने नोएडा के अंदर में, उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बनना चाहता है जिसकी वजह से इसने नोएडा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने नोएडा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क है इसको नोएडा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की जो थीम है, इस दिवस की थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ष 2021 के लिए इसका जो थीम है वो ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप लोग सभी लोग मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे दीजिए। देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं। कमेंट में लिख कर बताइए। सिर्फ आपको आने से नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में इसको लिख कर भाई बताइए।